हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम सिया है एंड आज हम डिस्कस कर रहे 30 अप्रैल के क्वेश्चंस ऑल एग्जाम करंट अफेयर एंड इसी के साथ अप्रैल का लास्ट डे 1/3 ऑफ 2025 यहाँ पर खत्म होता है। जो मेजर टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बालिकातान एक्सरसाइज, I4C एक टर्म अभी न्यूज में रहा, योगासन, आयुष्मान वे, वंदना मेजर स्कीम किस राज्य से एसोसिएटेड है, स्माइल स्कीम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एम फॉर नेचर ये टर्म न्यूज में रहा, मोजर स्पोर्ट, इंटरनेशनल अफेयर में इबोला, सुडान वायरस डिजीज एंड मेजर ट्राइबल न्यूज। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो करंट अफेयर है प्रीवियस वाले, उन्हें हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे, स्टैटिक पार्ट को कवर करेंगे, कुछ पीवाईक्यूज को भी कवर किया जाता है जितना पॉसिबल होता है टॉपिक वाइज, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी क्वेश्चन हम डेली बेसिस पे यहाँ पर कवर करते हैं ऑल आर पार्ट ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज जो आपको जीके टुडे के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन। मेजर स्कीम इन न्यूज जिसका नाम है स्माइल स्कीम, इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्माइल स्कीम का नाम देख लेते हैं, क्या फुल फॉर्म है इसका। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। सो मार्जिनलाइज्ड जो इंडिविजुअल्स है उनकी हेल्प करना। सो टारगेटेड जो एरिया है, जो टारगेटेड कम्युनिटीज है वो दो है, फर्स्ट इज बैगर एंड सेकेंड इज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। और उनके लिए स्माइल स्कीम को लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। कौन है इसके लिए? कैबिनेट मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार है, ठीक है, सोशल जस्टिस के लिए। वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री स्माइल स्कीम को लॉन्च करते हैं 2022 में, जिसका मेन एम क्या है? अर्बन एरियाज में जो बैगर्स है उनके रिहैबिलिटेशन पर काम करना है, पुनर्वास पर काम करना है, और मेनली जो रिलीजियस एंड टूरिस्ट सिटीज है उन पर फोकस किया जा रहा है। सेकंड जो ऑब्जेक्ट है इस स्कीम का वो ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उसे एम्पावर करना, ये इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव रहा स्माइल स्कीम। रिसेंटली एक डेटा पब्लिश हुआ है, डेटा बता रहा है कि दिसंबर 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 9,958 बैगर को आइडेंटिफाई करा है 81 सिटीज में, जिसमें से 970 इंडिविजुअल्स के रिहैबिलिटेशन पर काम किया जा चुका है, जिसमें से 352 चिल्ड्रन इंक्लूडेड रहे, ठीक है, चिल्ड्रन इंक्लूडेड रहे। ओवरऑल दैट स्माइल स्कीम जो काम करता है बैगर्स एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने स्माइल प्रोग्राम को डिस्कस किया था, याद है आपको स्माइल प्रोग्राम? बिकॉज हमें एक मेजर जो लोन ऑर्गेनाइजेशन है जो लोन प्रोवाइड करती है उनसे हमें लोन मिला था स्माइल प्रोग्राम के लिए। कौन सा है बता सकते हैं स्माइल प्रोग्राम, और हमें लोन किससे मिला था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक में रिसेंटली एक कोलैबोरेशन हुआ था जिसमें हमें लोन मिला है एशियन डेवलपमेंट बैंक से $350 मिलियन रुपीज का पॉलिसी बेस्ड लोन है। और इस किस प्रोग्राम के लिए दिया गया? हमें यह स्माइल प्रोग्राम के लिए दिया गया। अब यहाँ पर स्माइल प्रोग्राम का फुल फॉर्म चेंज हो जाता है। स्माइल का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसे स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चला रखा है दिस स्माइल प्रोग्राम, और एडीबी से हमें यहाँ पर $350 मिलियन का लोन मिला इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। होप दोनों क्लियर है आपको। स्माइल स्कीम बैगर्स एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, स्माइल प्रोग्राम लॉजिस्टिक सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है इंडिया में, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन, स्माइल प्रोग्राम कौन सी जो मिनिस्ट्री है उससे एसोसिएटेड है? हिंट आपको मिल चुका है, लॉजिस्टिक सेक्टर है, कौन सी मिनिस्ट्री इसे ओवरसी करती है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे हम कुछ रीसेंट गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। RODTEP रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम किस मिनिस्ट्री के तहत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल, ये है इसके कैबिनेट मिनिस्टर है। What is the name of a scheme that recently exceeded its target of training 6 young rural individuals in digital literacy?
सो डिजिटल लिटरेसी में एक टारगेट था 6 करोड़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, लेकिन इस टारगेट को एक्सीड कर दिया गया। और ये स्कीम किस स्कीम के तहत हुआ? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, PME ड्राइव स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड दैट इज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उन्हें प्रमोट करना है, उनके अडॉप्शन पर फोकस करना। एंड रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उन्होंने लॉन्च करा स्मार्ट प्रिसिशन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम, और किस स्कीम से एसोसिएटेड है? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, MIDH से एसोसिएटेड है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये आती है शिवराज सिंह चौहान के पास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज CM किसान कल्याण स्कीम। इसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा? मध्य प्रदेश ने इसे लॉन्च करा है। एंड नोटी बंधन स्कीम इसे लॉन्च करा वेस्ट बंगाल ने। PM कुसुम ये किस मिनिस्ट्री के तहत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आती है। कौन है इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर? एंड दैट इज प्रहलाद जोशी, वो करंटली सर्व कर रहे एज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज Balikatan is a bilateral military exercise between which two countries? So Balikatan exercise को हम डिस्कस कर रहे हैं, और bilateral exercise है ये है बेसिकली किन दो कंट्रीज के बिटवीन? सो फिलीपींस एंड द यूनाइटेड स्टेट के बिटवीन जो bilateral military exercise है दैट इज Balikatan military exercise। सो रिसेंटली हमने देखा था फिलीपींस ने जो US के साथ बालिकतान एक्सरसाइज है उसके दौरान US के एक मेजर डिफेंस इक्विपमेंट को डिप्लॉय किया था फिलीपींस में इस एक्सरसाइज के तहत। एंड रिसेंटली एक्सरसाइज इसमें 17,000 पर्सनल ने पार्टिसिपेट करा, और एक फुल स्केल बैटल यहाँ पर हमें देखने को मिला अगेंस्ट चाइनाज एम्बिशन, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। सो चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका उनके राइवलरी ग्रुप्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड फिलीपींस उन्हीं में से एक है। एंड बालिकतान एक लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है ओवरऑल फिलीपींस एंड US के बिटवीन। बालिकतान इसका मीनिंग क्या है? लोकल लैंग्वेज में शोल्डर टू शोल्डर, और एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी रही यह US एंड फिलीपींस के साथ, ठीक है। सो ओवरऑल US सपोर्ट कर रहा है फिलीपींस को, लेकिन अगर हमारा केस देखा जाए लाइक इंडिया पाक वॉर अगर आगे होता है, सो US यहाँ पर एक्चुअली इक्वल अपॉर्चुनिटी पर बिलीव करता है। ओवरऑल हमारे साथ उसे ट्रेडिंग करनी है, एंड पाकिस्तान के साथ जितनी भी मिलिटेंट नेटवर्क है उसकी न्यूज चाहिए US। तो हम दोनों के केस में लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया के केस में US का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? द इक्वल अपॉर्चुनिटी। ओवरऑल दोनों के साथ ही उसे काम करना है, एंड दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रिसेंटली रहे थे न्यूज में। सो विच कंट्रीज रिसेंटली साइन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क, डिगी फ्रेमवर्क। इसे साइन करा है US ने, जापान ने एंड साउथ कोरिया ने, ठीक है। यानी क्वाड कंट्रीज में से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को हटा दो, बचे 3 लोगों ने इसे साइन करा डिगी फ्रेमवर्क। सुपर टाइफून मानी हैज हिट विच कंट्री रिसेंटली? फिलीपींस को हिट किया है। विच कंट्री हैज डिक्लेयर फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी टू कर्ब सोअरिंग राइस प्राइसेस इन Feb 2025? और फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी को रिसेंटली फिलीपींस ने ही डिक्लेयर किया। द नेक्स्ट इज नवीन राम गुलम हैज बीन इलेक्टेड एज PM, और यह अभी नवंबर में PM बने थे मॉरिशस के। द कुर्रम डिस्ट्रिक्ट किस कंट्री से एसोसिएटेड है? पाकिस्तान से एसोसिएटेड है। एंड PM ऑफ इंडिया उन्होंने फोर भीष्म क्यूब प्रेजेंट करे यूक्रेन को, एंड इंडिया ने एक्सटेंड करा है फर्स्ट एवर रुपी डेनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट टू विच कंट्री फॉर वाटर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट, और मॉरिशस के साथ ये किया गया, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो I4C अगेन न्यूज में रहा, दैट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, और बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है दी I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। सो रिसेंटली हुआ क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने I4C को ऑथराइज्ड किया है कि आप लोग जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करोगे किसके साथ? ED के साथ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के साथ, सो दैट ED मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर फ्रॉड के केसेस को हैंडल करने के लिए अपनी जो एफिशिएंसी उसे और बढ़ा सके। सो I4C ED की रेड्स के लिए
फ्यूचर में हेल्प करेगा, एंड दैट्स वाई यह न्यूज मेरा। I4C किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह है, और नेशनल एजेंसी है बेसिकली जो साइबर क्राइम को कॉम्बेट करता है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बेसिकली ईडी, इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं वो IAS, IRS, IPS लेवल के होते हैं। ओवरऑल ईडी का काम क्या है? जो फाइनेंशियल क्राइम है उन्हें इन्वेस्टिगेट करना, रेड करना, यह इसका काम है, दी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में काफी सारी एजेंसीज बनी हुई है, पर्टिकुलर हर एक एजेंसी का डिफरेंट क्राइटेरिया है। जस्ट लाइक सीबीआई करप्शन को इन्वेस्टिगेट करता है और मेजर क्रिमिनल केसेस को। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या काम करती है? टेररिस्ट जो अटैक है उनसे डील करना, वो NIA का काम है। और इसी के साथ नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो एग्जिस्ट करता है जो कि इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग को देखता है। और इसी के साथ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भी एग्जिस्ट करता है जो कि व्हाइट कॉलर क्राइम्स, फ्रॉड इन्हें इन्वेस्टिगेट करता है ओवरऑल। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के तहत आता है SFIO, जो भी कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट फ्रॉड है उसको डिटेक्ट करना, इसका काम है SFIO का। ठीक है, सो मेजर जो एजेंसीज है उन्हें हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इफ आपको क्लियर नहीं हुआ प्लीज इसे दोबारा देखिए। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द सेकेंड एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप? सो मेडल टैली अगेन आ चुकी है, काफी सारे मेडल टैली आए इस अप्रैल मंथ में, एंड हम यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंड एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप, और इसमें रिसेंटली इंडिया को कौन सा रैंक मिला है और कितने हमने इसमें मेडल जीते। सो इंडिया ने टॉप करा है इस मेडल टेबल में, और हमारे बाद जापान एंड मंगोलिया ने टॉप किया है। इंडिया ने ओवरऑल 87 मेडल जीते हैं सेकेंड एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप। 87 मेडल में 83 गोल्ड है और 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल रहे। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया योगासन भारत ने, और इसमें सपोर्ट मिला था यूनियन मिनिस्ट्री फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है मनसुख मांडविया है। और फर्स्ट जो चैंपियनशिप हुई थी इस इवेंट की बैंकॉक 2022 में हुई थी, राइट। इसी के साथ जो मेजर मेडल टैली हाल ही फिलहाल हमने अप्रैल मंथ में डिस्कस करी, उन्हीं में से हमने डिस्कस करा था दी आर्चरी वर्ल्ड कप 2025। इसमें इंडिया के पास कितने मेडल आए थे? बेसिकली इंडिया 4th रैंक पे रहा था, और हमारे पास यहाँ पर ओनली 4 मेडल आए थे, जिसमें से 1 गोल्ड था, 1 सिल्वर था एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल था। और बेसिकली मैक्सिको, चाइना एंड USA के बाद हम 4th पोजीशन पर आए थे। द आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पे हुआ था? फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, इसी के साथ रिसेंटली हमने डिस्कस किया था खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, जिसमें हमारे पास टोटल जो मेडल है स्टेट वाइज आए, और किस स्टेट ने टॉप करा? हरियाणा ने टॉप करा। हरियाणा के पास 34 गोल्ड, तमिलनाडु ने सेकंड 28 गोल्ड के साथ, एंड यूपी 23 गोल्ड के साथ 3rd रैंक पर रहा। ठीक है, एंड इसी के साथ हाल ही फिलहाल हमने डिस्कस किया था दी 2025 ISSF वर्ल्ड कप जो लीमा पेरू में हुआ था। हमारे पास यहाँ पर 7 मेडल आए थे, और ओवरऑल 7 मेडल में 2 गोल्ड थे, 4 सिल्वर थे और 1 ब्रॉन्ज थे। इंडिया 3rd पोजीशन पे रहा था ISSF वर्ल्ड कप में। फर्स्ट और सेकंड पर चाइना एंड USA रहा था। यहाँ पर मनु भाकर ने विमेन्स के 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता था दी ISSF वर्ल्ड कप जो लीमा पेरू में हुआ। ठीक है, सो 3 गेम्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर रिसेंट जो स्पोर्ट्स न्यूज हैं उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, हाल ही फिलहाल में जो न्यूज में रहे। सो मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल ये रिसेंटली किसे दिया गया था? मिलिट्री रिकॉनेसेंस, एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर के लिए दिया गया था। ठीक है, बेसिकली मेडल से डेटा ने ये क्वेश्चन क्लिक किया है। आर्चरी वर्ल्ड कप में इंडिया के पास कितने मेडल आए? अभी हमने डिस्कस करा, इंडिया की पोजीशन थी 4th। ठीक है, और मेडल कितने हैं आपको अब कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड
ISSF वर्ल्ड कप 2025, इसमें इंडिया की रैंकिंग सेकंड रही थी। एंड रुद्रांश बाला साहिब पाटिल, उन्होंने कौन सा मेडल जीता मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में? गोल्ड मेडल ISSF वर्ल्ड कप 2025 है ये। हितेश गुलिया वर्ल्ड बॉक्सिंग का ब्राजील में गोल्ड मेडल लेकर आए। सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, हमारा पहला गोल्ड मेडल आया मनीष बनवाला के द्वारा। And which state topped the medal tally in the senior edition of Khelo India Para Games? That is Haryana. चलिए आगे बढ़ते, the next slide, the next question. Major scheme in news and that is आयुष्मान वे वंदना स्कीम इन न्यूज, और इसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च करा? सो यूटी ने लॉन्च करा, दैट इज दिल्ली। सो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च करा दी आयुष्मान वे वंदना स्कीम, और बेसिकली इनका जो टारगेट एरिया है 70 अबोव जो सीनियर एजेड पर्सन है उनको टारगेट करना, और हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। 10 लाख रुपीज एनुअली का सपोर्ट यह स्कीम प्रोवाइड करेगी। सो बेसिकली इस स्कीम ने कंबाइन करा है सेंट्रल आयुष्मान भारत स्कीम के साथ, और इसमें 5 लाख तो आयुष्मान भारत स्कीम ऑफर कर रही है एंड 5 लाख दिल्ली गवर्नमेंट ऑफर कर रही है। ओवरऑल 10 लाख रुपीज का एनुअली कवरेज। सो सीएम रेखा गुप्ता उनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया, प्लस यूनियन मिनिस्ट्री जो हरदीप सिंह पुरी के पास है। कौन सी है हरदीप सिंह पुरी के पास यूनियन मिनिस्ट्री, ये आपको बताना है। उन्होंने इस स्कीम को इनोग्रेट करा, आयुष्मान वे वंदना कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया दिल्ली में ओवरऑल चेकअप के लिए, एंड दैट्स व्हाई ये स्कीम अभी न्यूज में रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has declared the end of Ebola Sudan virus disease outbreak in April 2025? So Ebola virus और इसके जो केसेस है उसकी एंडिंग की जो अनाउंसमेंट रिसेंटली किसने करी है? युगांडा ने किया है। सो युगांडा उन्होंने रिसेंटली अपना जो आउटब्रेक है इबोला सुडान वायरस डिजीज का उसे एंड के लिए जो अनाउंसमेंट है उसे किया आफ्टर 42 डेज विदाउट न्यू केसेस। तो लास्ट 42 डेज तक युगांडा में कोई केस देखने को नहीं मिले इबोला वायरस के। बेसिकली 30 जनवरी को ये जो आउटब्रेक है ये सुडान उगांडा ने डिक्लेयर किया था, जब एक नर्स की डेथ को रिकॉर्ड किया गया था कंपाला सिटी में उगांडा की। एंड नाउ लास्ट 42 डेज तक यहाँ पर कोई केस नहीं है एंड इबोला सुडान वायरस डिजीज इसे एंड ये डिक्लेयर किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। The next slide, the next question. Which organization has launched the Aim for Nature initiative on Earth Day? So Aim for Nature initiative को किसने लॉन्च करा है? And that is जिनका रोम इटली में हेडक्वार्टर है, कैस कर सकते हैं? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च करा है एम फॉर नेचर इनिशिएटिव अर्थ डे। अर्थ डे 22 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। एम फॉर नेचर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो ग्लोबल इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जितने भी एफर्ट चल रहे हैं, यानी ग्लोबल इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको मॉनिटर करना, उनको रिपोर्ट करना, उस प्रोसेस को एनहांस करने के लिए एम फॉर नेचर को रिसेंटली FAO ने लॉन्च किया है। सो इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितना भी डिग्रेडेड इकोसिस्टम है उसका 30% हमें रीस्टोर करना है और टारगेट ईयर 2030 रहा। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा। इसी के साथ रिपोर्टिंग ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम रेस्टोरेशन एफर्ट, सो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF, जिसी के तहत इन सारे इनिशिएटिव्स को फुलफिल किया जा रहा है। GBF बेसिकली इसे 2020 में लॉन्च किया गया था और करंटली 22 टारगेट्स ऑलरेडी सेट है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के तहत, और उसी का पार्ट है द एम फॉर नेचर इनिशिएटिव। राइट, होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज मुजरस पोर्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। कहाँ पर लोकेटेड है यह पोर्ट? एंड बेसिकली ये जो पोर्ट है ये है लोकेटेड है केरला में। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरला में। सो बेसिकली रिसेंटली एक मेजर पर्सनालिटी को याद किया गया जिनका 2011 में निधन हो गया था, दैट इज MGS नारायणन। एक की फिगर है ये, मुजरस हेरिटेज प्रोजेक्ट को
डेवलप करने के लिए केरला में, और रिसेंटली इन्हें ऑनर किया गया केरला स्टेट असेंबली में, एंड दैट्स वाई यह पर्सनालिटी अभी न्यूज में रही। इनका मेन रोल क्या रहा? मालाबार कोस्ट पर एक मेजर ट्रेडिंग हब है, दैट इज मुजोरिस पोर्ट से रिलेटेड है। उस पोर्ट की डेवलपमेंट पर काफी काम किया है इन्होंने, एंड दैट्स वाई इन्हें रिसेंटली ऑनर किया गया केरला स्टेट असेंबली के द्वारा। बेसिकली जो मुजोरिस पोर्ट है काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, बिकॉज हमें ये कनेक्ट करता है साउथ इंडिया को बेसिकली अदर जितनी भी मेडिटेरियन कंट्रीज है, पर्शिया गल्फ नेशन से, उनसे हमें कनेक्ट करता है यह पोर्ट। ओवरऑल कहाँ पर लोकेटेड है? केरला में लोकेटेड है, मालाबार कोस्ट पर लोकेटेड है, एंड दैट्स वाई यह क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। मुजोरिस हेरिटेज जो प्रोजेक्ट है, इसका एक क्वेश्चन कि कौन से एंशिएंट ट्रेड रूट को रिवाइव करना इसका एम है, एंड दैट इज स्पाइस रूट। सो स्पाइस रूट से एसोसिएटेड है, जितना भी हमारा स्पाइस है, ब्लैक पेपर है, उनको दूसरे कंट्रीज में, गल्फ नेशन में, मेडिटेरियन कंट्रीज में ट्रेड करने के लिए इस रूट को यूज किया जा रहा है एंशिएंट टाइम से, और इसी की डेवलपमेंट पर काम किया था इन्होंने, दैट इज MGS नारायणन, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट इज एक ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने लॉन्च करा है सैटेलाइट बस एज ए सर्विस इनिशिएटिव, और इसे रिसेंटली लॉन्च करा है इन स्पेस ने, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन स्पेस इंडिया की एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है, एंड उन्होंने लॉन्च करा है सैटेलाइट बस एज ए सर्विस इनिशिएटिव। इंडियन प्राइवेट कंपनीज को जो स्मॉल सैटेलाइट है उन्हें डिजाइन करने में यह प्रोग्राम हेल्प करेगा, ठीक है। इसके लिए इन्होंने लॉन्च करा सैटेलाइट बस एज अ सर्विस, ठीक है। इसी के साथ इन स्पेस को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 2020 में। ऑर्गेनाइजेशन इसरो उसकी कमर्शियल आर्म है इन स्पेस, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत यह आता है, और हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। राइट, होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम मेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स को रिवाइज करने जा रहे हैं। सो EOS 8 मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज किस स्पेस एजेंसी से एसोसिएटेड है? इसरो से एसोसिएटेड है। AI पावर्ड टूल जिसका नाम है AMR सेंस, इसे किसने डेवलप करा है रिसेंटली? ट्रिपल IIT दिल्ली ने। The next is what is the lunar magma ocean recently seen in news? So basically a hypothesized early stage when the moon's surface was molten. So moon की surface जब भी molten condition में रहेगी उसकी imagination की गई, that is lunar magma ocean. And 10 that is toxic epidermal necrolysis, ये क्या है, किस टाइप की डिजीज है? स्किन डिजीज है। 2024 PT5 ये टर्म अभी न्यूज में है, और क्या है? एस्ट्रॉइड है। एंड इंडिया का पहला प्राइवेटली मेड सुपरसोनिक रिमजेट इंजन जिसे हाइप्रिक्स ने डेवलप करा, उसका नाम क्या था? तेज। ल्यूपेक्स ज्वाइंट मिशन है, कौन सी स्पेस एजेंसीज एसोसिएटेड है? इसरो एंड जैक्सा, राइट। सो इसी के साथ इस सेशन को आज हम यहाँ पे एंड करते हैं, एंड आज के क्विज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, एंड रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर से ही। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।